बहुत से खुदा, जी हाँ, बहुत से खुदा। सूरह रहमान आयत नंबर 1 से 4। रहमान ने इस कुरान की तालीम दी है। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। ये रहमान है, अल्लाह है, जिसने इंसान को पैदा किया और फिर बोलना सिखाया। और ना सिर्फ बोलना सिखाया बल्कि कुरान का इल्म भी दिया। जी हाँ, कुरान का इल्म कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह देता है, वरना इंसान हमेशा गुमराह ही रहता है। जबकि कुरान तो हम रोज ही पढ़ते हैं और बड़े फख्र से बताते हैं कि आज मैंने फजर की नमाज के बाद 4 सपारे पढ़े। लोग अरबी पढ़ने को कुरान पढ़ना कहते हैं। क्या हम सिर्फ कुरान की अरबी पढ़ने से हिदायत पा सकते हैं? क्या अरबी अखबार पढ़ने से आपको मालूम हो सकता है कि आज मुल्क की क्या सूरत हाल है? जी हाँ, कुरान का पढ़ना भी बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा कुरान को समझकर पढ़ें ताकि आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी बड़ी अजीब है। इंसान जब पैदा होता है तो दुनिया की हर बात से बिल्कुल लाइल्म होता है। जरा बड़ा होने पर उसे बताया जाता है कि रिश्तेदारों में फलां शख्स बुरा है और फलां से हम बात नहीं करते और फलां से हम नहीं बोलते। जरा और बड़ा होने पर मालूम होता है कि राणा, जट, चौधरी और सैयद बड़े लोग हैं और अंसारी, कुरैशी और मिस्त्री निचले तबके के लोग होते हैं। यहाँ तक कि इनको कम्मी तक कहा जाता है। जरा और बड़ा होने पर मालूम होता है कि हम सुन्नी, वहाबी या शिया हैं और बाकी तमाम मसालिक के लोग काफिर और जहन्नुमी हैं। रही सही कसर माजी की किताबों और आबाओ अजदाद से सच्चे झूठे किस्से कहानियां सुना सुना कर उसे एक ऐसा इंसान बनाकर खड़ा कर दिया जाता है जो लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके जिंदगी के सफर का आगाज करता है। लेकिन जिंदगी के मद्दोजर भी अजीब हैं। जिंदगी में खुशियां हैं तो गम भी हैं। इंसान फितरी तौर पर खुशी में बहुत खुश और मगरूर हो जाता है और गम मिलने पर नाउम्मीद। सूरह शूरा आयत नंबर 48। हम जब भी किसी इंसान को अपनी मेहरबानी का मजा चिखाते हैं तो वो उस पर इतरा जाता है, और अगर उन्हें उनके अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इंसान खुशी की बजाय सिर्फ गम में ही अल्लाह को ज्यादा याद करता है, क्योंकि वो समझता है कि एक वही जात है जो उसे इस मुश्किल या गम से निकाल सकती है। लिहाजा वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। यही वो मुकाम होता है जहाँ इंसान हकाइक से आशना होता है और कुरान को अरबी की बजाय अपनी जुबान में समझने की कोशिश शुरू करता है। तब उसे मालूम होता है कि जो कुछ वो सुनता आया है वो तो सब झूठ, क्या सराइयाँ और मन घड़त था। लेकिन दुनिया की लज्जतें बड़ी दिलफरेब होती हैं। वो उसे अपनी तरफ माइल कर लेती हैं और उसे उसी दलदल में वापस खींचने की कोशिश करती हैं। और यही वो मुकाम होता है जहां उसे ये फैसला करना होता है कि वो आज तक की जो दुनिया की सुनी सुनाई बातें हैं उन पर यकीन करे या अपने खालिक की सुने। और यहीं आप गुमराह होते हैं या हदायत पाते हैं। सूरह अल बलद आयत नंबर 8 से 20। क्या हमने उसे 2 आंखें और 1 जुबान और 2 होंठ नहीं दिए और दोनों नुमाया रास्ते उसे नहीं दिखा दिए, मगर उसने दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत न की। और तुम क्या जानो कि क्या है वो दुश्वार गुजार घाटी? किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना, या फाके के दिन किसी करीबी यतीम या खाक नशीन मस्कीन को खाना खिलाना। फिर उसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाएं और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खल्के खुदा पर रहम की तलकीन की। ये लोग हैं दाएं बाजू वाले, और जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार किया वो बाएं बाजू वाले हैं, उन पर आग छाई हुई होगी। तो दोस्तों, फैसला आपका है कि ईमान किस पर लाना है। जो कुछ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जिसमें इख्तलाफ ही इख्तलाफ है, या सिर्फ खुदाए वाहद पर जिसने हमें पैदा किया। वो चाहता तो हमें ना पैदा करता, लेकिन उसने हमें आजमाइश का मौका दिया। जो जिंदगी और मौत का खालिक है, जिसके पास से हम आए हैं और जिसके पास आखिर हमने जाना है और जवाबदेह होना है।
फैसला आपकी गैरत पर है, सिर्फ एक खुदा या बहुत से खुदा। सूरह ज़ुमर। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक शख्स तो वो है जिसकी मलकियत में बहुत से आका शरीक हैं जो उसे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरा शख्स पूरा का पूरा एक ही आका का गुलाम है। क्या इन दोनों का हाल यकसां हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। तो सोचने की बात सिर्फ एक ही है, एक या बहुत से खुदा। फैसला आपका।